हेमंत सोरेन, एक तरफ चंपई सोरेन जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर क्या है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है और अभी ये कंफर्मेशन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर उनसे लगातार पूछताछ दोपहर 1:20 से हो रही थी। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा था और इसी बीच में जमीन घोटाला मामला हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ाता हुआ एक बीच से सवालों का सामना ईडी के सामने करने वाले हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। और दूसरी तरफ घटनाक्रम क्या है, घटनाक्रम यह है कि विधायक रवाना हो चुके हैं और बहुत ज्यादा इसमें गैप नजर नहीं आया है। सर्वेश, आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त खबर मिल रही है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर और चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। दोनों खबरें बड़ी हैं। जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है क्योंकि बसंत सोरेन जो बैठक में मौजूद थे उन्होंने लगातार आपत्ति जताई और सीधे तौर पे कहा कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसको लेकर चंपई सोरेन जिसके नाम को लेकर कल चर्चा भी हुई थी और विधायकों से दस्तखत भी लिए गए थे, तो चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। जहां तक हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का सवाल है तो मैं लगातार आपको बता रहा था कि बस आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है क्योंकि सर्वेश, महत्वपूर्ण कारण बताइए, क्यों कल्पना सोरेन नहीं और चंपई सोरेन के नाम पर? हाँ, बसंत सोरेन लगातार ये कह रहे थे कि वो विधायक नहीं है, उनके साथ दिक्कतें हैं, अगर वो वो चुनाव उनको लड़ाना होगा, चुनाव अभी हो नहीं सकते, तकनीकी उसमें समस्या है, तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अंतिम क्षणों में चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद राज्यपाल के पास ये तमाम लोग अभी गए हैं। और जहां तक बात हेमंत सोरेन की है तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात लगातार हम कर रहे थे और वो उसकी अब एक तरह से कहा जाए तो अब जो बात है वो स्पष्ट हो चुकी है और हेमंत सोरेन को अब लेकर ईडी के अधिकारी किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। ठीक है, उन तस्वीरों का इंतजार रहेगा, उन तस्वीरों का इंतजार रहेगा। लौटती हूं सर्वेश आपके पास। परिवेश, क्या चंपई सोरेन का नाम आना, कल्पना सोरेन का नाम ना आना, इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति में जो परिवारवाद हावी था, उस परिवारवाद पर कहें कि पार्टी के अंदर ही विस्फोट हुआ और एक कील गाड़ दी गई, उस ताबूत में एक कील गाड़ दी गई है। हालांकि चंपई सोरेन का नाम इसीलिए सामने आया और जो दूसरी चीज थी वो टेक्निकलिटीज थी कि एक साल के अंदर उपचुनाव नहीं हो सकते, जिसकी भारत 24 लगातार जिक्र कर रहा था कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं हो सकती। उनके साथ एक ये टेक्निकलिटीज, ये संविधानिक टेक्निकलिटीज फंसा हुआ था, इसकी चर्चा थी। और सीता सोरेन जो कल ही एक्सक्लूसिव भारत 24 पर बता रही थी कि हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल्पना सोरेन को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी पार्टी लाइन पर आकर के उसने कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई काम नहीं किया, तो आखिर कैसे हो सकता है। बसंत सोरेन भी लगातार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की युवा राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, बड़ा काम करते रहते हैं और कहें कि बीजेपी की तरफ एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तो इसलिए पार्टी के टूट की संभावना को देखते हुए घटनाक्रम कितनी तेजी के साथ बदल रहा है। तस्वीरें हमने देखी, विधायक निकले, सीएम आवास से रवाना हुए। खबर यह है कि राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो रही है। चंपई सोरेन दावा पेश कर चुके हैं विधायक दल के नेता चुनने के बाद और जाहिर है चेहरा अब इस खबर के लिहाज से अगर हम समझे चंपई सोरेन होंगे चेहरा। और देखिए इसी बीच में एक ट्वीट आपको दिखा रहा है, अब से थोड़ी देर पहले किया गया ट्वीट डॉक्टर निशिकांत दुबे की तरफ से चंपई सोरेन जी को विधायक दल ने अगले मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया। हेमंत सोरेन जी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री परिवार के विरोध के कारण नहीं बना पाए, यानी कि परिवार के विरोध के कारण नहीं बना पाए। परिवेश, डॉक्टर निशिकांत दुबे लगातार इस तरीके के ट्वीट्स झारखंड की राजनीति पर करते हुए और जानकारी, और यहां पर ऐसा लगता है कि सूत्र यही है डॉक्टर निशिकांत दुबे जो खबर बता रहे हैं। देखिए लंबे अरसे से निशिकांत दुबे गोड्डा के सांसद हैं, ये लगातार सीएम पर हमलावर रहे हैं और जितनी बार भी हमला किया इन्होंने, अमूमन कह सकते हैं कि जीत इन्हीं की हुई है। और ये लगातार कहते आ रहे थे कि परिवार में विवाद चल रहा है और हमने भी देखा जो बयान सामने आए, चाहे बसंत सोरेन का हो या भारत 24 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में सीता सोरेन ने कहा था
कि हम भाभी को, कल्पना सोरेन को किसी लिहाज से स्वीकार नहीं कर सकते थे। ये सब कुछ परिवार के अंदर बड़ा विवाद था, बड़ी लंबी खाई थी, इसको सोच सकते थे, समझ सकते थे। और शिबू सोरेन क्योंकि इन दिनों बीमार चल रहे हैं, तो बहुत कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति में बहुत सारे बड़े फैसले नहीं लेते। ये हेमंत सोरेन बड़े फैसले लेते हैं। आज जब हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो दो बातों पर करनी होगी। एक तो ये तय माना जा रहा है कि जेएमएम अपनी सरकार बचा चुकी है, बीजेपी की भूमिका पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, कांग्रेस पूरी तरीके से साथ इंटैक्ट विधायकों के साथ देती हुई नजर आई है। ये एक तो इस पूरी टाइमलाइन से समझ सकते हैं क्या? और इसी बीच में एक और बड़ी खबर लौटती हूं परिवेश आपके पास। बड़ी खबर क्या है? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम होने वाले हैं। झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हेमंत सोरेन, जिनसे पूछताछ हो रही थी, ईडी के अधिकारी अब भी वहां पर मौजूद है। और सीएम पद से इस्तीफा इधर दे दिया है हेमंत सोरेन ने। और चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुने जाने के साथ अब नए मुख्यमंत्री होंगे। सरकार बच चुकी है, हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका है। देखिए इतना आसान नहीं है अभी जो सिचुएशन है, सरकार तो बचाने की बात लगातार जेएमएम कर रही है और चंपई सोरेन को इसी के लिए चुना भी गया है। लेकिन अभी आने वाले दिन अभी काफ़ी दुरूह होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाना और विधायक दल का नेता पहले चुना जाना, उसके बाद उनको अगला मुख्यमंत्री झारखंड का बनाए जाने के पीछे कवायद यही है कि परिवार एकजुट रहे। क्योंकि परिवार में कल्पना सोरेन के नाम को लेकर विद्रोह था। आज भी बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन छोटे भाई हैं, आज भी उन्होंने अंतिम समय तक ये कहा, उन्होंने एक तरह से कहा तो अपना स्टेक लगा दिया कि नहीं, किसी भी सूरत में कल्पना सोरेन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। और यही वजह की है अभी जो लगातार हम खबरें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको रोकूंगी। जेएमएम के प्रवक्ता नीरज दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज दुबे जी, कुछ कंफर्म कर पाएंगे? हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा, क्या कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण संभव है? तो अब सब कुछ सामने है। जो है जैसा परिस्थिति बन रहा है उसके हिसाब से पार्टी निर्णय ले रही है। जो भाजपा के मुंह पे तमाचा है, जो भाजपा ये बोल रही थी कि कल्पना सोरेन जी को आगे किया जा रहा है, बिहार के तर्ज पर जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बढ़ेंगे, परिवारवाद चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि यहाँ झारखंड में भाजपा जितना सोचती है, आपको रोकना पड़ेगा मुझे सर, आपको रोकना पड़ेगा। सर्वेश आपके पास आते हुए, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर है। हेमंत सोरेन निकल रहे हैं क्या आवाज से? अभी तस्वीरें इस वक्त जो है ये कंफर्मेशन अभी आई है, राजभवन पहुंचने की तस्वीरें। परिवेश कंफर्म कर पाएंगे हेमंत सोरेन पहुंचे हैं क्या राजभवन? लेकिन ये राजभवन की सीधी तस्वीरें हैं, ये गाड़ियां राजभवन जा रही हैं, क्योंकि आपने देखा कि उन गाड़ियों के अलावा सबसे पहले आलमगीर आलम साहब जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, वो आगे आगे गाड़ियों से गए हैं। बॉडी लैंग्वेज सबका बता रहा है कि जो रणनीति थी, जो प्लान बी था, वो प्लान बी जो है अपने जो क्राइसिस था, जो पॉलिटिकल क्राइसिस था, उसको दूर करने में सीएम हेमंत सोरेन सक्सेस हो गए हैं। वो यही तस्वीरें दिखा रही है। आप देखें विनिंग इशारा वो दिखा रहे हैं, जो मंत्री जा रहे हैं, जो विधायक जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब अपने अपने जो प्लानिंग तैयारी कर ली थी, जिस तरीके से आश्वस्त थे कि भाई ईडी पूछताछ करती रहेगी। और जो हमने कहा था कि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद, वो एक कागज पर हेमंत सोरेन का इस्तीफा लेकर के राजभवन सौंप चुके हैं। और उसी के आधार पर राजभवन से एक वक्त लिया गया था, क्योंकि जब तक सीएम नहीं मांगेंगे वक्त, तब तक नहीं मिल सकता है। तो सीएम की तरफ से एक वक्त मांगा गया था। पन्ने पर इस्तीफा जा चुका था, तो अभी अगर विक्ट्री साइन दिखाते हुए हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, तो क्या वजह इसके पीछे की? राजभवन पहुंचे वो। देखिए, ये सब कुछ संवैधानिक संकट से बाहर निकालने की कवायद है, क्योंकि अपने सलाहकारों के, अपने संविधान विशेषज्ञों के माध्यम से सीएम भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि
ईडी भी अपनी पूरी तैयारी करके आज मुख्यमंत्री आवास में गई थी और सीएम सोरेन भी पूरी तैयारी के साथ थे। तो इन्हें जिस जिस चीजों का कयास लग रहा था, क्योंकि सवालों के जवाब में फंसते जा रहे थे, उन सवालों का जवाब का रास्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी से जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो सरकार को पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर कैसे उबारा जाएगा, उसकी पूरी जो तैयारी थी, जो लामबंदी थी, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, सब ने मिल बैठ करके एक सहमति, आम सहमति बनाई थी। क्योंकि हमने एक संवैधानिक जो क्राइसिस था कल्पना सोरेन को लेकर के और परिवार में जो विवाद था, जिसका बसंत सोरेन और सीता सोरेन बार बार जिक्र कर रही थी कि स्वीकार नहीं किया जाएगा, इन सब से बचने के लिए जो बीच का रास्ता अपनाया गया, जो शिबू सोरेन के सबसे करीबी माने जाते हैं चंपई सोरेन, चंपई सोरेन उन दिनों के जो झारखंड आंदोलन को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, और 42 विधायकों के समर्थन के साथ पहुंचे हैं। 42 विधायकों के समर्थन के साथ चंपई सोरेन पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव भारत 24 पर आपके सामने। भारत 24 की खबर पर इस वक्त मोहर लगते हुए हमने इस बात का जिक्र किया था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी, और हेमंत सोरेन अभी पहुंचे हैं इस वक्त राजभवन, यानी कि प्रोसेस पूरा परिवेश इस वक्त फॉलो हो रहा है। हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, इस्तीफा देंगे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन पेपर वर्क हो चुका है और उसके बाद वो निकल पाए हैं राजभवन के लिए। आपको कैमरे के सामने दिख रहे हैं, शायद वो मीडिया को बयान दे रहे हैं कि अंदर जो राजभवन में जो चर्चाएं हुई होगी, जो बात हुई होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मीडिया के तमाम कैमरे, तमाम मीडिया के जो साथी हैं वहां पर मौजूद हैं, और सब लोग अपने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के तमाम साथी मौजूद है। तो जो मुझे तस्वीरें यहां से दिखाई दे रही है वो राजेश ठाकुर, जेपीसीसी चीफ जो है, जो झारखंड कांग्रेस के चीफ गया, और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। ये कुछ देर इंतजार कर लीजिए, आप बन्ना जी ने अगर कह दिया तो मान लीजिए। परवेश, इजाजत तो सिर्फ 5 से 6 विधायकों को ही थी ना राजभवन में, फिर ये नाराजगी बाहर आते ही बाहर निकाल दिया हमको। बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है राजभवन। मैंने कहा था कि सरकार अपने माध्यम से भी बातें कर रही है, ये टेक्निकलिटीज था। इन सभी लोगों का अंदर जाने का मतलब सिर्फ एक था कि शिकायत लेके जाएंगे, और विधायकों को शिकायत लेकर के जाने के लिए राजभवन के दरवाजे खुले रहते हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि जिन विधायकों को शिकायत है जिस चीज से, वो आकर के राज्यपाल को सुना सकते हैं। तो उस माध्यम से ये समय लिया गया था। हालांकि जब इस तरह के परेड की व्यवस्था होती है तो उसके लिए राजभवन से कहा जाता है कि आपको जो तमाम विधायकों की जो लिस्ट है उनके बाद वो समय देते हैं कि उसमें आकर के ठीक है आप परेड करा सकते हैं, यानी आप संख्या बल को गिना सकते हैं। तो ये एक अलग प्रोसेस होता है। ये जो तमाम विधायक गए थे, ये इस बात को लेकर के गए थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी के अधिकारी है वो टॉर्चर कर रहे हैं, वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इस माध्यम से अंदर गए थे। हालांकि राजभवन के पास भी अपने तमाम सारे प्रोटोकॉल, तमाम डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिस आधार पर इनको रोका गया है। तो ये सिर्फ मैं कह सकता हूं कि साफ तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो झारखंड की राजनीति में अक्सर देखने को मिलते रहा है। बीते 23 साल में मैंने भी बड़े करीब से झारखंड की राजनीति को देखा है, तो अक्सर राजभवन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। झारखंड की राजनीति में सीएम की गिरफ्तारी हो जाना, ये अपने आप में परिवेश कितनी बड़ी खबर बनकर उभरकर सामने आती है, क्योंकि हेमंत सोरेन इससे लगातार बचते रहे, सवाल जवाब से बचते रहे। 10 बार समन में 1 बार सिर्फ उनसे पूछताछ हुई, और आज भी उन्हीं के द्वारा दिया गया समय और जगह सुनिश्चित किया। उनके मन में ये लगातार चल रहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और इसीलिए पहले पूरा प्रोसेस, पूरा होमवर्क कर लिया जाए और सरकार बचा ली जाए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि तैयारी दोनों तरफ से थी। तैयारी सीएम की भी थी और तैयारी ईडी की भी थी, क्योंकि ईडी जाहिर सी बात है सर्विंग सीएम को से सवाल जवाब करने जा रही है, और क्योंकि जो ईडी के सोर्सेस थे हमें पहले से ही पता था कि ईडी के पास तमाम वो साक्ष्य मौजूद हैं जिस आधार पर ईडी डिटेन कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है पूछताछ के लिए, और उन साक्ष्यों को कड़ी को जोड़ा जाएगा एक एक करके, चाहे वो झारखंड के अंदर हो, जमीन घोटाले से जुड़े मामले, या फिर जो देश की राजधानी दिल्ली में
जो मिले हैं 36 लाख रुपए और वो BMW पर जिसकी बात ईडी कर रही है, ये किसके नोट है? तो वो तमाम सारे लिंकों को जोड़ना था जिस बाबत ईडी पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकती है। ये ईडी की तैयारी थी, लेकिन सीएम की भी अपनी तैयारी थी। संवैधानिक तौर पर सीएम ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी कि अगर ऐसे क्राइसिस माहौल अगर उत्पन्न होता है तो इनसे कैसे बचा जाएगा, उसके लिए कल्पना सोरेन थी। लेकिन कल्पना सोरेन में एक संवैधानिक अड़चन थी, जिन अड़चनों से बचने के लिए चंपई सोरेन को लाया गया। जो चंपई सोरेन सबसे वरिष्ठ नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इस वक्त विधायक है। लेकिन आपको रोकते हुए परवेश, मुझे कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखानी होंगी। प्रतिक्रिया मुमकिन है आए, लेकिन उससे पहले देखिए हो हंगामा होता हुआ। हालांकि ऐसी तस्वीरें बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते, हमने पटना से भी देखी किस तरीके से आरजेडी के तमाम विधायक मौजूद रहे सपोर्ट करने के लिए लालू प्रसाद यादव और साथ ही तेजस्वी यादव का भी। लेकिन देखिए इसी बीच में बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है कल शपथ ग्रहण को लेकर 11 बजे सुबह शपथ ग्रहण हो सकता है और इसके साथ ही झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम होंगे। झारखंड टाइगर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, बुलाना ही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी जो है। जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं, देखिए कोई सहमति, आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में आपने सुना परवेश, काल्पनिक कहानी, कल्पना की कहानी। लेकिन ये अपने आप में जाते जाते बड़ी बात कह गए। अंदर पहुंचने को नहीं मिला तो बाहर भी अपनी तस्वीर साफ कर गए। काल्पनिक कहानी, कल्पना की कहानी। ये राजेश ठाकुर थे, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो सामने आकर के, क्योंकि महागठबंधन जब जब इस संकट में आता है तो ये बतौर संकट मोचक अवतार लेते हैं और सामने आकर के बयान दर्ज कराते हैं। जब जब भी नाराजगी जाहिर मिली, चाहे आरजेडी की तरफ से बीच में नाराजगी हुई थी कि उन्हें जो उनका कोटा है वो मिलना चाहिए, सरकार में उनकी उपस्थिति मिलनी चाहिए, कांग्रेस की तरफ से भी हुआ कि मंत्रालय बदला जाए। आपको रोकूंगी परवेश, क्योंकि तस्वीरें थोड़ी सी क्लियर दिखनी शुरू हो चुकी हैं। जो एक तस्वीर अभी अभी हमने आपको दिखाई उसमें हेमंत सोरेन, ये देखिए रोकते हुए फिर से हेमंत सोरेन विक्ट्री साइन के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी गाड़ी में ये पहुंचे। कहां पर? ये पहुंचे राजभवन। खबर क्या है? दो खबरें हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। दूसरी बड़ी खबर क्या है कि कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन परिवेश, इसी बीच में बन्ना गुप्ता का स्टेटमेंट आया है हेमंत सोरेन को लेकर। उनको परेशान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, या ईडी की पूछताछ से बचने का तरीका लगातार खोजने में फेल होते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री या रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वंदन पूर्णिमा आज तक भ्रष्टाचार के सवाल पर कोई जवाब नहीं दे पाई है। भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगते रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रही है और यही इन सवालों का जवाब है कि लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि ईडी परेशान कर रही है और इसीलिए सारे विधायक मिलकर के गए थे राज्यपाल से शिकायत करने। लेकिन जो तमाम बॉडी लैंग्वेज आप देख रही हैं कि जो तैयारी थी सीएम हेमंत सोरेन की, एक तैयारी अलग किस्म से उन्होंने भी कर रखी थी कि यहां से बचने के क्या क्या। परवेश, शूटर बच चुका है। बड़ी खबर तस्वीरों के साथ राजभवन के सामने जेएमएम विधायकों का हंगामा और आज ही चंपई सोरेन को आज ही शपथ दिलाने की मांग की जा रही है। राजभवन के सामने जेएमएम विधायक हंगामा कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपने देखी और इसके साथ ही आज ही शपथ दिलवाई जाए चंपई सोरेन को। इसके पीछे की क्या वजह? कल सुबह तो 11 बजे का समय दिया जा रहा है, क्या रात कटनी मुश्किल है क्या? ये दबाव की राजनीति है क्योंकि संख्या बल सामने है और संख्या बल 49 का है। जो 4 जो अब तक सामने नहीं आए हैं उन सब ने भी रजामंदी भर दी है। लोबिन हेम्ब्रम, चमरा लिंडा, उन सब ने रजामंदी एक तरीके से भर दी है क्योंकि ये कांग्रेस के झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इनकी बात को कोई सिरे से खारिज नहीं कर सकता है, इसलिए सब अब इनके साथ है। तो संख्या हो गई 49 यानी 49 के आंकड़े पर अब ये इस तरीके से करेंगे कि अब ये कहेंगे कि अगर हमें राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल ने संवैधानिक जो सलाहकार हैं जो राजभवन के, उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या आगे की प्रक्रिया कैसे हो सकती है। जब तक उन सवालों का जवाब नहीं आएगा राजभवन ये नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि ये जिद पर अड़े और सामने ईडी का सवाल है तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट करना है जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जरा मुझे इन तस्वीरों में
बॉडी लैंग्वेज जो इस वक्त नजर आ रही है हेमंत सोरेन की, विक्ट्री साइन के साथ उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन जा रहे हैं वो क्यों? इस्तीफा देने के लिए, और इस्तीफा उनकी तरफ से दिया जा चुका है। प्रतुल सहदेव बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल सहदेव साहब, शाम को भी 6 बजे आपसे लगातार चर्चा कर रही थी, क्या बीजेपी की भूमिका खत्म है? क्योंकि विधायकों का सिग्नेचर लेटर, विधायकों की परेड के साथ अब राजभवन में हो चुका है और जेएमएम की सरकार भी कायम है। चेहरा चंपई सोरेन, ये भी तय। ये हमारी भूमिका इसमें थी ही नहीं। ये तो ईडी और मुख्यमंत्री के बीच में करप्शन केस का मामला था, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस बेवजह राजनीतिक मुद्दा बना रही थी। और अभी तो मीडिया में मैं भी खबरें देख रहा हूँ, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। हम लोगों ने जो साजिश थी इस केंद्र में, इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र, हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है और हम लोगों ने इस आशय तो गिरफ्तारी होने जा रही है। अब ये सवाल आप ईडी से पूछे। हम लोगों ने अपना नेता। चलिए आइए मैडम, हो गया चलिए सब लोग प्रेस वाले प्लीज चलिए आ जाइए, उधर आ जाइए। देखिए, प्रतिक्रिया लेने की लगातार कोशिश इस वक्त होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जरा परिवेश मुझे इन तस्वीरों के बीच में ये समझाइए कि जेएमएम विधायक राजभवन के सामने इकट्ठा होकर ये नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे हैं। अभी आपको रोकूंगी। इस वक्त देखिए, ईडी के अधिकारी जो मौजूद थे सीएम आवास पर, वो इस वक्त आपको बाहर नजर आ रहे हैं। ये वो अधिकारी जो दोपहर 1:30 बजे से लगातार पूछताछ हेमंत सोरेन से कर रहे थे, और मुझे लगता है परिवेश ये इंतजार कर रहे हैं हेमंत सोरेन के वापस लौटने का। हेमंत सोरेन यहां से वापस लौटेंगे और फिर उसके बाद जिस कस्टडी की हम बात कर रहे थे, वो कस्टडी तय कितने दिन की है ये कंफर्म होगा, और कहां पर होगी ये भी तय होगा। ये मुमकिन है पूर्णिमा की ये सीएम हाउस के अंदर ही कस्टडी ली जाएगी, इनकी गिरफ्तारी ली जाएगी, कि ऐसा हो सकता है कि सीएम को जब सवाल जवाबों को लेकर के बहुमत के साथ हम लोगों ने, पूरे संख्या बल के साथ हम लोगों ने अपने हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है और हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया। सर, गवर्नर के यहाँ मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया। अब ये आप वहाँ से पता करें, जो गवर्नर साहब के यहाँ से ये बात आपको जानकारी मिलेगी। अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे क्या? अरे हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता है? नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी होंगे। हम लोग अपना नेता चुन लिया। क्या राज्यपाल की तरफ से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है? हाँ, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर करेंगे। अब ये हमें नहीं पता, ये महामहिम राजभवन का बताएगा। ये चंपई सोरेन जी के नाम पे मुहर हम लोगों ने चुन लिया अपना नेता। चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री, तो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन। हमने चुन लिया अपना नेता, ये आखिरी लाइन। और दूसरी तरफ परिवेश ये भी कहते हुए नंबर इंटैक्ट हैं, कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सरकार बरकरार है। अपनी बात भी सीधी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम इस्तीफा देंगे, उस नाते वो राजभवन में आए हैं, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने चंपई सोरेन को अपना नेता चुना है। वो मुख्यमंत्री का हम लोग दावा करते हैं। बिल्कुल सभी विधायक अंदर जाना चाहते थे, रोका गया है। जब वो बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। परिवेश सुन रहे हैं आप, प्रतिक्रियाएं हमको रोका गया है, ये बार बार कहा जा रहा है। कुछ और प्रतिक्रियाएं आएंगी तो मैं आपको रोकूंगी, लेकिन तब तक रोकने की वजह मुझे जरा समझाइए, क्योंकि आपने कहा दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं अगर शिकायत है तो, लेकिन आज तो नंबर गेम दिखाना था ना कि हमारे पास इतने विधायक इंटैक्ट है, हमारी सरकार बची रहनी चाहिए, तो 4 से 5 बहुत थे जाने के लिए। जी बेहिचक पूर्णिमा, क्योंकि सवाल ये भी है कि सरकार बनाने थे तो राजभवन जो है, राज्यपाल है, अपने सलाहकारों से सलाह मशविरा करेंगे कि कैसे क्या वक्त किया जाए, जो संवैधानिक पड़ताल होती है उस पड़ताल को पूरी करेंगे। हालांकि आप देखें जो मिथिलेश ठाकुर जो पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता
मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है या हिरासत में है? अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में हैं, मंत्रीगण साथ में हैं। जी महुआ जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री? ऐसी सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। मैम, आप लोगों के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकों को जाने हाँ, उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री वही जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये शपथ ग्रहण का कोई समय तय नहीं, अभी ये सब बात नहीं हुई है। जी नहीं, ये जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है? नहीं, उसको सौंपने के लिए जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं। सारे विधायक, हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अंदर गए हैं क्या, इस्तीफा देने गए हैं? शायद ऐसी सूचना आ रही है। जी देखिए, राज्यसभा सांसद हैं महुआ मांझी, और महुआ मांझी क्या है आप झारखंड में जिस तरह की स्थिति बनी है, अभी कैसी आप देख सकते हैं सुबह से ही? हाँ जी, देखिए, ये तो पूरे देश में ही है, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा। और जहाँ भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहाँ इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या बल है पूरी तरह से, सारे विधायक जो गठबंधन के हैं सभी साथ में हैं, सारे मंत्री साथ में हैं, और सब लोगों ने मिलकर अपना विधायक मुख्यमंत्री चुन ही लिया है। इस्तीफा का क्या कारण रहा मिथिलेश जी? कारण क्या रहा इस्तीफा का? किनके इस्तीफा क्यों देना पड़ा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? ये कारण अभी तक सामने नहीं आया है मंत्री जी। अरे भाई, बहुत सारी ऐसी, अब 3 बार वहाँ बदलाव हुए बिहार में, इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? ईडी का समन का भी जो है, ईडी भी एक बड़ा कारण है। अब देखिए, ये कौन कारण है नहीं कारण है, ये पूरा देश जान रहा है, अब तो दुनिया जानने लगी। ईडी की जिस तरीके से और इसी बीच में एक और बहुत बड़ी खबर, हेमंत सोरेन का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे राजभवन, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। और खबर यही है कि इस्तीफा देने के बाद अब ईडी ने हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ईडी के अधिकारी सीएम आवास से इसी बीच में उनके निकलने की भी खबर है, और हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है इस्तीफा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है। ईडी की हिरासत में इस वक्त हेमंत सोरेन, महुआ मांझी, परिवेश, इसको कंफर्म करते हुए हिरासत में ईडी की है इस वक्त हेमंत सोरेन। लेकिन कितने दिन की, क्या यह कंफर्म हुआ? 24 पहले से ही बता रहा है कि डिटेन कर लिया गया था, और उसके बाद का ये जो प्रोसेस था कि उनको इस्तीफा देना था, सरकार बनाने की एक जो पॉलिटिकल क्राइसिस थी, उस क्राइसिस से बाहर निकलना था, वो सब कुछ हो रहा था। और अभी भी जब तक आधिकारिक रूप से बाहर आएंगे ईडी के अधिकारी, और ईडी के अधिकारी वो दिखाएंगे क्या कि हाँ इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो तस्वीरें बिल्कुल सामने आ जाएगी। लेकिन डिटेन कर चुकी है उनको, इसी बाबत उनको छोड़ा गया था कि आप जाएं, आप जाकर इस्तीफा अपना सौंप दें, क्योंकि जो कागज पर इस्तीफा दिया गया था उसे राज्यपाल ने स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए स्वयं चल करके जाना पड़ा मुख्यमंत्री को वहां, और इस्तीफा सौंपा गया। सवाल ये कि अब यहां से आगे की अब क्या क्या प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कल अब जो है ईडी कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद बहुत बेइज्जत करके गवर्नर हाउस आप देख सकते हैं। ये आपने सुना परिवेश, बहुत बेइज्जत करके 45 समर्थन है। गवर्नमेंट का समर्थन और हेमंत जी का इस्तीफा, लेट हिम कम बैक फ्रॉम गवर्नर हाउस, उसके बाद ही पता चले। तो ये बताइए कि कुल कितने साथ सिग्नेचर कितने दिए हैं आप लोगों ने अंदर? 45 दिए या और ज्यादा दिए हैं? नहीं, अभी है सब 45। हाँ, अभी आए हैं, 7 यहाँ आए हैं। हमारा तो मेरे ख्याल से 50 के लगभग का है बाप। 50। और अरेस्टिंग के बारे में क्या जानकारी मिली? अरेस्टिंग के बारे में कुछ बताया? अरेस्टिंग हो गई है? अरेस्टिंग हो गई है या अभी इसके बाद होगी? देखिए, जो घटना हो रही है यहाँ, पल पल की घटनाएं हो रही हैं।
तो जो चीफ मिनिस्टर अंदर गया है उसको आने दीजिए, उसके बाद की क्या आपका दावा स्वीकार कर लिया राज्यपाल ने, जो आप लोग दावा चंपई सोरेन के नाम का दे के आए हैं वो स्वीकार हुआ है। कैसे पता चले? अभी तो वो जो हम लोग से मिलने ही नहीं दिया, तो आप भी नहीं मिल पा रहे हैं। हेमंत सोरेन को क्या ईडी का अधिकारी साथ लेकर गए हैं? नहीं, अभी कोई नहीं। हेमंत सोरेन को क्या ईडी का अधिकारी साथ लेकर गए हैं? अब ये आप बता सकते हैं। आपका इतना बड़ा राजनीतिक जीवन, झारखंड गठन के इतने समय, क्या कभी विधायक राजभवन के बाहर इतना इंतजार करते देखा है? कभी नहीं देखा है। और ये संघीय ढांचा को आज 75वां देश की आजादी का जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव, उसका सबसे बुरा दिन आज है, जब फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट मोदी राज में खत्म हो। राजभवन के सूत्र कह रहे हैं समय नहीं दिया था, 9:50 का समय था, 5-6 आदमी का समय था, ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं गवर्नर हाउस को। ये अगर वो कह रहे हैं तो ब्रिज पे पहले ही बैठे खड़े हुए हैं कि हम ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे, तो ये उनसे भी तो पूछिए कि कौन सा ब्रिज क्रॉस करने आप लोग क्या करेंगे? चंपई सोरेन, अभी देखिए, चंपई सोरेन के बारे में आप बताइए, जैसे वो नेता आपके चुने गए हैं, कैसे व्यक्ति हैं, क्या वो इस तरीके से सरकार को साथ लेकर? मेरे ख्याल से ये सब चीजें अभी जब तक कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं आते हैं गवर्नर हाउस से, तब तक उस पर आकलन मत कीजिए, इंतजार थोड़ा और कर लीजिए। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि ईडी अरेस्ट आगे ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए, आप इस वक्त सुबोध कांत सहाय को सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता। तस्वीर इस वक्त हेमंत सोरेन की आपके सामने। सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। राजभवन में जब वो एंटर कर रहे थे विक्ट्री साइन के साथ, पहली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से रांची आए। ये आपको किसने बताया? भारत 24 ने बताया। दूसरी खबर, हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को होगी पूछताछ, ये भी सबसे पहले आपको भारत 24 ने बताया। तीसरी खबर, शाम 5 बजे बताया, कल्पना के नाम से सीता सोरेन नाराज हैं, ये कहा कि भाई हम भी बन सकते हैं, ये भी आपको भारत 24 ने बताया। और चौथी ब्रेकिंग, आज शाम को 7 बजे ये बता दिया कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं, और इस पर भी मोहर लग गई है, क्योंकि गिरफ्तारी हिरासत में इस वक्त हेमंत सोरेन को लिया जा चुका है। और 8:20 पर हेमंत इस्तीफा दे देंगे, ये भी हमने आपको बताया। और इसके साथ 8:27 पर चंपई सोरेन नए सीएम होंगे, इस पर मोहर भारत 24 ने लगाई। और 8:32 पर हेमंत के इस्तीफा देने की खबर सबसे पहले ब्रेक हुई भारत 24 पर। और 8:39 पर हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार होने की खबर आपको मिली। सिर्फ और सिर्फ भारत 24 पर झारखंड की हर एक खबर, हर एक अपडेट भारत 24 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तमाम खबरें जिसने झारखंड की सियासत की एक लाजवाब पिक्चर आपके सामने रखी हैं। और उसका नतीजा इस वक्त क्या हुआ है? नतीजा इस वक्त ये हुआ है कि अब हेमंत सोरेन सीएम नहीं है, चंपई सोरेन बन चुके हैं इस वक्त। मतलब उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। शपथ ग्रहण आज के लिए दबाव बन रहा है, लेकिन कल 11 बजे शपथ ग्रहण का समय बताया जा रहा है। और इसके साथ ही शिबू सोरेन के बेहद करीबी चंपई सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के समय से उनके साथ हैं, उनको कमान इस वक्त सौंपी जा रही है। 2005 से सरायकेला से लगातार विधायक, 2005, 2009, 2014 तीनों बार उन्होंने चुनाव जीता है। कैबिनेट मंत्री जब हेमंत सोरेन सरकार में रहे, इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और इसके साथ ही फिलहाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर परिवेश, सीधे ट्रांसपोर्ट अब कहीं हुए हैं तो वो है सीएम आवास। शपथ ग्रहण कब होगा, ये बड़ा सवाल है। लौटती हूं परिवेश आपके पास, सर्वेश के पास जाना होगा। सर्वेश, जरा कंफर्म कीजिए, क्योंकि राजभवन के बाहर विधायकों को रोक दिया गया है। वो कह रहे हैं कि आज ही होगा शपथ ग्रहण समारोह, आज होगा या कल होगा, क्या स्थिति बन रही है? रुके हुए हैं, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन को निकलने का इंतजार किया जा रहा है। वो जब यहां से निकल कर जाएंगे तो ये मेरी आवाज पहुंच रही है? सर्वेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अपना सवाल दोहराए। जी, मैं यही पूछ रही थी आपसे कि दबाव बनाने की कोशिश लगातार हो रही है राजभवन के बाहर शपथ ग्रहण को लेकर। शपथ ग्रहण आज हो ये कहा जा रहा है, तो शपथ ग्रहण आज होने की क्या संभावना, और क्या कल सुबह 11 बजे ही शपथ ग्रहण संभव है?
वो लगातार छल के बाद ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ इसमें यह है पूरे मामले में कि जो विधायक हैं उनको 4 या 5 की संख्या में ही राजभवन आने की अनुमति दी गई थी 9:45 पर, लेकिन ये तमाम विधायक जो हैं ये लोग बसों से सीधे राजभवन के अंदर दाखिल हो गए, जहां उनको जाने के बाद इन लोगों को वापस भेज दिया गया, जिसके वजह से ये लोग विरोध जता रहे हैं। अभी तक शपथ ग्रहण का कोई समय इन लोगों को नहीं मिला है। हालांकि ये लोग 11 बजे का समय कल सुबह का भी मांग रहे हैं, अभी का भी मांग रहे थे, लेकिन राजभवन की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं, राजभवन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजभवन को डिक्टेट करने की कोशिश जेएमएम और कांग्रेस के विधायक कर रहे थे, जिसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे एक विस्फोटक स्थिति सामने आ खड़ी हुई है। आप देखें कि किस तरीके की गहमागहमी है। यहाँ पे हेमंत सोरेन अंदर गए हैं, बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी उनको अपने साथ लेकर गए हैं, वहाँ वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ विधायक हैं जो मौजूद है और वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो बीजेपी के दबाव में आकर की गई कार्रवाई की गई है। हमारे साथ यहाँ देखिए तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, इसके अलावा जो सांसद हैं वो लोग भी यहाँ से जी बिल्कुल कोशिश करते हैं। सुबोध कांत सहाय हैं, हम उनसे बात करते हैं। सुबोध जी आ रहे हैं आगे बढ़िए आ रहे हैं। देखिए सुबोध जी नहीं हाउस जाएंगे पहले। सुबोध जी क्या हुआ? अंदर गए थे, बताया जाए कि थोड़ा सा और पीछे आ रहे हैं भैया, वहीं आ रहे हैं, चलिए पीछे होइए थोड़ा। हो गया खत्म। थोड़ा और आगे, सब लोग आ रहे हैं। क्या अंदर जाने की? आगे बढ़िए 5 लोगों को इजाजत थी अंदर जाने की राजभवन में? नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया। तो आप लोग 45 लोग चले गए इसलिए परमिशन नहीं दिया ना? हाँ, नहीं दिया अभी किसी को। अब जब उनके हाथ से आया कि बाद में परमिशन टाइम कोई देंगे, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे।